क्योंकि यूरोप इस समय दो तस्वीरों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और सूखे ने फसलों को झुलसा दिया, तो दूसरी तरफ कुछ देशों में रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद जग गई है। सवाल यह है कि क्या कुछ देशों की बम्पर फसल पूरे यूरोप की कमी को पूरा कर पाएगी या फिर वैश्विक गेहूं बाजार में तेजी का दौर और लंबा चलेगा। दरअसल यूरोप से आई ताजा रिपोर्ट अनाज बाजार के लिए बड़ा संकेत दे रही है। यूरोप के प्रमुख कृषि उत्पादक देशों फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में भीषण गर्मी और सूखे की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अनुमान है कि इस साल यूरोपीय संघ का कुल अनाज उत्पादन 9% से ज्यादा घट सकता है, जो पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी सालाना गिरावट होगा। सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखने को मिला है। वहां मक्के की फसल 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है। फ्रांस के कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि मक्के की करीब 1/3 फसल खराब हो गई है। लेकिन इसी बीच रोमानिया और बुल्गारिया से राहत भरी खबरें हैं। पिछले 3 महीनों में अच्छी बारिश की वजह से रोमानिया में गेहूं, जौ और सरसों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीद है। पर्याप्त नमी ने फसलों को भीषण गर्मी से बचा लिया, जिससे उत्पादन मजबूत रहने की संभावनाएं हैं। वहीं बुल्गारिया भी रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कम रहने से बड़ी मात्रा में फसल खाद्य उपयोग के बजाय पशु चारे में जा सकती है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि रोमानिया और बुल्गारिया की शानदार फसल भी फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि यूरोप में गेहूं की सप्लाई अभी भी तंग रहने की उम्मीद है और कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। इतना ही नहीं, यूरोप में उत्पादन घटने से ब्लैक सी क्षेत्र, खासकर यूक्रेन के लिए निर्यात के नए अवसर भी बन सकते हैं, बशर्ते लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट व्यवस्था सामान्य रहे। यानी यूरोप में मौसम ने अनाज बाजार की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। कहीं रिकॉर्ड फसल है तो कहीं रिकॉर्ड नुकसान। अब आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि वैश्विक गेहूं बाजारों में राहत मिलेगी या कीमतों में और तेजी देखने को मिलेगी।